Good morning, students. I am Joseph Savio D'Souza, your SST teacher, and today we are going to continue from the previous lecture which we had seen yesterday about Ladakh, that is class 6. The chapter's name is Understanding Diversity. It's chapter 1 from Political Science. कल हम लोगों ने लद्दाख के बारे में देखा हुआ था, तो आज स्टूडेंट्स हम लोग केरला के बारे में देखेंगे, जो कि एक अच्छा सा राज्य है भारत में। और उसके बाद हम लोग दोनों जो प्लेसेस है उनका कंपैरिजन जो है वो करेंगे। तो जब हम केरला की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो केरला जो है एक कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्री तट पर यह राज्य जो है वो बसा हुआ है। ओके, और दूसरी तरफ वहाँ पर माउंटेन्स भी है, और माउंटेनियस एरियाज़ होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस जैसे कि पेपर, कार्डमन, ये सारे स्पाइसेस जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से कल्टीवेट जो है वो होते हैं। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से इनका कल्टीवेशन, मतलब जो स्पाइसेस है उनका कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पर होता है। और ये स्पाइसेस की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो अट्रैक्ट हो गए। ट्रेडर्स यहाँ पर स्पाइसेस खरीदने के लिए जो है या बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर आ रहे थे। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर आ गए, जैसे कि जो है अरब्स, ज्यूज़, चाइनीज़ एक्सेट्रा, ये सारे ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर जो है वो स्पाइसेस की वजह से जो है वो यहाँ पर केरला में जो है वो आने लगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एन एपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट सेंट थॉमस टू केम हियर टू प्रीच द गॉस्पेल 2000 ईयर्स अगो। तो जीसस क्राइस्ट कौन है? उनको हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट जो हमारे परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उनके एकलौते पुत्र है, और वे इस दुनिया में आए जिससे कि हम सब पापियों के लिए वे इस दुनिया में आए, हम सब पापियों के वास्ते, और वे क्रॉस पर मरे, उन्होंने अपना मूल्यवान लहू बहाया, और तीसरे दिन वे जिंदा हुए। क्योंकि वे ज़िंदा हुए, उनको रेजरेक्शन डे जो है वो कहा जाता है, जिस दिन उनका जन्म जो है वो इस दुनिया में हुआ था। तो एक टेंटेटिव डेट रखी गई है जिसके द्वारा हम लोग क्रिसमस जो है वो मनाते हैं। तो यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट जो है इस दुनिया में इसलिए आए जिससे कि हम सबको पापों की क्षमा जो है वो मिल जाए, और मरने के बाद हमारी आत्मा जो है वो स्वर्ग में जो है वो प्रवेश पाए। तो यीशु मसीह ने या जीसस क्राइस्ट ने अपना ये काम किया था, और उनका ही एक शिष्य था जो है उनका शिष्य जो है थॉमस जो है वो था। जीसस के 12 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य जो है वो थॉमस जो उनका भक्त भी था। तो थॉमस जो है वो यहाँ पर जो है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए जो है वो केरला में जो है वो आए हुए थे। और जैसे कि कई लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है वो थॉमस जो है वो केरला में जो है वो लेकर आ गए थे। तो थॉमस जो है वो एक एपोस्टल थे जीसस क्राइस्ट के, उनके भक्त थे। तो वे जीसस का प्रचार करने के लिए जो है वो केरला में आए थे। कहाँ से आए थे? इज़राइल से आए थे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जब विदेशी लोग आते हैं हमारे देश में, तो वहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर जो है वो होता है। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है विदेशियों से सीखते हैं, और विदेशी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो हम लोगों से भी जो है वो सीख लेते हैं। ओके, सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी आउटसाइडर्स they practiced different religions like Judaism, Buddhism, Hinduism, Christianity, etc. तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर बस एक ही एग्जाम्पल देखा, वो है एपोस्टल थॉमस का। उसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पर जो है लोग आए, और उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार वगैरह जो है वो केरला में किया। एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस होने की वजह से केरला में बहुत सारे लोग जो है वो जुदाइज़म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, तरह तरह के धर्म जो है का पालन जो है वो करने लगे, या दे स्टार्टेड टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं IBN बटूता के बारे में। ये एक ट्रैवलर थे। ट्रैवलर का मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नए जगहों पर जाना, नए कल्चर को एक्सप्लोर करना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है। और उनमें से एक ऐसे हैं जिनका नाम है IBN बटूता। ये इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में, ट्रैवलॉग का मतलब क्या होता है? ट्रैवलॉग का मतलब एक पर्सनल डायरी होती है जिसमें आपने ट्रैवलिंग करते वक्त क्या क्या देखा, जो भी है
आपकी मेमोरेबल यादें जो है ट्रैवल रिलेटेड वो उसमें जो है वो लिख कर रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये बंदा IBN बटुता उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में या अपनी जो ट्रैवलिंग डायरी है उनके अकाउंट्स में उन्होंने केरला के बारे में ये लिखा था कि केरला में जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो पाया जाता है और ये जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है हाईली रिस्पेक्टेड जो है वो थे, मतलब जो मुस्लिम केरला के थे उनको हाईली रिस्पेक्ट जो है वो मिल रहा था। ये बात जो है IBN बटुता ने अपने ट्रैवलॉग में या अपने ट्रैवलिंग अकाउंट में लिखी हुई थी, जिसके आधार पर जो हिस्टोरियंस है उनको ये जानकारी जो है उस ट्रैवलॉग से जो है वो प्राप्त जो है वो हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कुछ नामों को, जैसे कि जो फिशिंग नेट होता है केरला में उनको चीना वाला जो है वो कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये शब्द चीना और चाइना या चीन, ओके। ये फिशिंग नेट जो है इसको चीना वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फिशिंग नेट बिल्कुल जो चाइनीज़ लोगों का जो फिशिंग नेट होता है उसके जैसा जो है वो दिखता है, तो इसी से ये शब्द चाइना चीन जो है वो निकल के आया होगा। तो इसीलिए इस नेट को चीना वाला जो है वो केरला में कहा जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो केरला के ऊपर जो है वो रह चुका है, जैसे कि चाइनीज़ भी आए और उन लोगों ने वहाँ पर ये नेट वगैरह जो है उन लोगों को दिखाया होगा और इस तरह से ये फ़िशिंग एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो जारी हो गई, जिसमें जो केरला के लोग हैं ये जो चाइनीज़ नेट जो है वो इस्तेमाल फ़िशिंग नेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको चीना वाला के नाम से जो है वो जाना जाता है। उसी तरह से जो है कई बर्तन है जो केरला में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको चीना चट्टी के नाम से भी उन बर्तनों को जाना जाता है। यहाँ पर यह भी हम संभावना लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीना या चीन का नाम जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये बर्तन जो है इसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना का ही रहा होगा, जिसकी वजह से इनका नाम जो है वो चीना चट्टी जो है वो रखा गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। तो स्टूडेंट्स ऐसा है क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ के केरला के लोग जो है वो राइस जो है राइस फिश करी ये उनका स्टेपल डाइट है। क्योंकि समुद्र है तो लोग मछुआरे हैं, फ़िशिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ही यहाँ पर होती है और बहुत सारी मछली वगैरह पकड़ते हैं और ये उनका एक स्टेपल डाइट है। यहाँ पर राइस का भी बढ़िया कल्टीवेशन हो रहा था। फ़िश करी राइस जो है ये इन लोगों का जो है वो स्टेपल डाइट जो है वो रह गया था। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आउटसाइडर्स जो है वो आ गए और उनका इन्फ्लुएंस जो है केरला के लोगों पर पड़ा। और ये आउटसाइडर्स क्यों आ गए, किन मकसद से ये आ गए? एक तो ये आउटसाइडर्स यहाँ पर स्पाइसेस वगैरह जो है वो ख़रीदने के मकसद से आ गए, कुछ जो है वो यहाँ पर अपना जो है प्रचार करने के लिए आ गए और इस तरह से स्टूडेंट्स उनका प्रभाव जो है वो केरला के ऊपर जो है वो हमें नज़र आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हम लोगों ने जो है वो लद्दाख और केरला ये दो प्लेसेस के बारे में जो है हम लोगों ने जो है डिटेल में जो है कुछ क्वालिटीज़, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चर जो भी है हम लोगों ने देखा हुआ है। तो अभी हम लोग जो है इसको कंपेयर करके जो है वो देखेंगे। जैसे कि शुरुआत में हम देखते हैं इन दिस पॉइंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस बट देयर आर सर्टेन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जोग्राफिकल लोकेशंस जो है वो दोनों जगहों का अलग है। केरला जो है वो एकदम नीचे है, कोस्टल एरिया है। लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ ऊपर है नॉर्दर्न साइड में, और वहाँ पर जो है माउंटेनियस एरिया है। तो ये जोग्राफिकल लोकेशंस जो है दोनों का अलग है। ये हमें कैसे पता चलता है? जोग्राफी के स्टडी की वजह से हमें पता चलता है कि ये दोनों जगहों का जोग्राफिकल लोकेशन जो है ये एकदम अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कुछ सिमिलर कल्चरल डिफरेंसेस जो है यहाँ पर नज़र आते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया था कि यहाँ पर लद्दाख में भी ज्यूज़, अरब्स,
जो है वो आए हुए थे वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से, और उसी तरह से जूस, चाइनीज़ ये केरला में भी आए थे बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये सिमिलर इन्फ्लुएंस जो है वो इन दोनों जगहों पर जो है वो नज़र आता है। ओके, तो ये सिमिलैरिटी है। तो ये हमें किस लिए पता चलता है? बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से हमें पता चलता है, एक तो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हमें इनका प्लेस लोकेशन पता चलता है, और हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि किस तरह से विदेशी लोग जो है इन दोनों जगहों पर आए, और वो भी सेम ही थे, ज्यूज़, अरब्स, यही लोग आए थे यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग कुछ डाइवर्सिटी की बात जो है वो करते हैं। जैसे कि लद्दाख जो है ये एक माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पर स्नोफॉल है, यहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर रहती है और स्नो कैप्ड माउंटेन्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम केरला की बात करते हैं तो यहाँ पर बढ़िया क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बरसात भी बढ़िया होती है, माउंटेनियस एरियाज़ भी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ ऑफ स्पाइसेस वगैरह भी जो है वो यहाँ पर बढ़िया ढंग से होता है। तो ये एक डाइवर्सिटी जो है वो हमें नज़र जो है वो आती है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ के फिज़िकल फीचर्स, लद्दाख जो है वो माउंटेनियस एरियाज़ है, ओके, और बंजर ज़मीन है। और अगर हम केरला की बात करते हैं तो ये एक समुद्री या कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जो है माउंटेन्स भी है और बढ़िया ज़मीन है। तो फिज़िकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी जो है वो हमें नज़र आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एंड ड्रेसिंग सेंस। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव है तो दोनों जगहों में विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो है वो पहनते हैं। जैसे कि अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो ज़्यादा ठंडी पड़ने की वजह से, क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पर लोग जो है वो क्या करते हैं, ऊनी कपड़े, स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह जो है वो पहनते हैं। और केरला में समुंदर होने की वजह से, बैलेंस क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ के लोग जो है वो नॉर्मल कपड़े या वेस्टर्न आउटफिट्स या जो तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो है वो पहनते हैं, और ड्रेसिंग सेंस उनका अलग है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स ईटिंग हैबिट्स। लद्दाख में लोग जो है क्योंकि एनिमल रेयरिंग करते हैं तो ज़्यादातर वे लोग जो है एनिमल प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर हम केरला में देखते हैं यहाँ पर एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ साथ राइस, फिश, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों का सेवन जो है वो होता है। मतलब यहाँ पर विभिन्नता जो है हमें नज़र आती है, टेस्ट में भी विभिन्नता जो है वो हमें नज़र जो है वो आती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यही देखते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वजह से हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस के इतिहास के बारे में पता चलता है और ज्योग्राफी के आधार पर उनके लोकेशन के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से हमें उसमें सिमिलैरिटीज़ है या डाइवर्सिटी है ये हमें जो है वो मालूम जो है वो पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे जैसे मैंने अभी कहा हुआ है। टिल आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।